राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा और उसका महत्व लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस एकादशी को पाशर्व एकादशी, जलझूलनी एकादशी और डोल ग्यारस एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन श्री हरि के अवतार वामन की पूजा की जाती है ताकि ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। ऐसा माना जाता है कि वामन जी भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक थे और उनकी पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह वामन एकादशी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। पापियों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे पापों को नष्ट करने वाली कोई कथा सुनाएं, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसको सुनने व पढ़ने से व्यक्ति के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तब उन्होंने कथा को सुनाया। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। बलि हमेशा कई प्रकार के वेद सूक्तों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना किया करता था। वह हमेशा ब्राह्मणों का पूजन और बड़े बड़े यज्ञ किया करता था, लेकिन इंद्र से दुश्मनी होने के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इसी कारण से सभी देवता नाराज होकर भगवान श्री हरि के पास गए। वहां बृहस्पति सहित इंद्र देवता भगवान के पास नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा पूजित भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। उसी समय श्री हरि ने अपना 5वां अवतार वामन रूप धारण किया। भगवान श्री हरि ने अपने इस रूप के तेज से राजा बलि को जीत लिया। तब यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीत लिया? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने राजा बलि से वामन रूप धारण कर 3 पग भूमि की याचना की। तब राजा बलि ब्राह्मण की तुच्छ याचना समझकर इस वचन को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमल, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर दी। यह देखकर सभी देवगण भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक पूरा हो गया। अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? यह सुनकर राजा बलि भगवान को तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर दे देते हैं, जिस वजह से राजा बलि पाताल लोक को चला गया। बाद में विनती और प्रार्थना कर राजा बलि ने देवताओं से क्षमा मांगी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। आइए जानते हैं पाशर्व एकादशी के दिन किस प्रकार करें पूजा। एकादशी व्रत दशमी तिथि की रात्रि से प्रारंभ किया जाता है। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि संभव न हो तो फल व दूध का सेवन कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात साफ सुथरे वस्त्र पहनकर भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें और एकादशी का व्रत करने का संकल्प लें। अब अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाएं और सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। अब इस चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने धूप और गाय के घी का दीपक जलाएं। अब भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष कलश की स्थापना करें। अब अपनी क्षमता अनुसार भगवान विष्णु को फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग इत्यादि अर्पित करें।
संध्या काल में वामन एकादशी की व्रत कथा सुनें और फलाहार करें। यदि आप पूरा दिन व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तो आप दिन में भी फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन सुबह स्नान करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद उन्हें दान दक्षिणा दें और व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।